और रमेश बिधूड़ी को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुसलमानों का इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की ऐ जफर, अब सिर शमशीर हुई ठंडा हिंदुस्तान की। मोहम्मद शाह जफर ने जवाब दिया कि गाजियों में गरूर है कि जल तलब ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी ते हिंदुस्तान की। मुसलमानों की देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ी शहादत है। यहाँ की आज भारतीय जो हमारा ध्वज है, जो आन बान शान का प्रतीक है, भारतीय झंडा का तिरंगा का जो डिजाइन किया है वह एक मुस्लिम महिला सुरैया तैयब जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुत्व को कार्ड खेल करके देश के स्थिति को, माहौल को गरमाना चाहते हैं और देश में वोटों को ध्रुवीकरण के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में वो दंगा करा के वोटों का ध्रुवीकरण चाहते हैं। पर रमेश बिधूड़ी ने अमर्यादित भाषा का अपशब्द का इस्तेमाल किया, जिससे लोकतंत्र कलंकित हुआ। और लोकतंत्र के इतिहास में रमेश बिधूड़ी का जो सोच है वो काला धाबा के समान है। वो जैसे बोल रहे थे रमेश बिधूड़ी जी, ओ आतंकवादी, ओ मुल्ले, ओ जो उग्रवादी, यह जो भाषा है यह जो है गैर संवैधानिक है, यह लोकतंत्र को आहत करने वाला भाषा है। उनको मुसलमानों का जिस प्रकार से वो टारगेट कर रहे थे, वो नीचा दिखा रहे थे और आज तक जालिमों ने, शैतानों ने नहीं दिया, ये इनकी बेईमानी है। इसलिए ललकारते हुए ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते बोए वही जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति हो या भंग की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। जो सबको शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। वक्त मैं औरंगाबाद में हूं और जिस प्रकार से दानिश अली साहब को बीएसपी के सांसद हैं, उनको रमेश बिधूड़ी जो बीजेपी के सांसद, उन्होंने जिस प्रकार से गाली गलौज किया, उसको लेके माहौल गर्म है पूरे देश में। आप लोगों के मन में क्या है जब उस चीज़ को सुने तो क्या मन में आया? दरअसल पार्लियामेंट में बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली जी ने जो लोकतांत्रिक तरीके से जो अपनी बात रख रहे थे, जिस पर रमेश बिधूड़ी ने अमर्यादित भाषा का अपशब्द का इस्तेमाल किया, जिससे लोकतंत्र कलंकित हुआ। और लोकतंत्र के इतिहास में रमेश बिधूड़ी का जो सोच है वो काला धाबा के समान है। वो जैसे बोल रहे थे रमेश बिधूड़ी जी, ओ आतंकवादी, ओ मुल्ले, ओ जो उग्रवादी, यह जो भाषा है यह जो है गैर संवैधानिक है, यह लोकतंत्र को आहत करने वाला भाषा है। उनको मुसलमानों का जिस प्रकार से वो टारगेट कर रहे थे, वो नीचा दिखा रहे थे। और रमेश बिधूड़ी को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुसलमानों का इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब इस देश में आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी तो मोहम्मद शाह जफर को अंग्रेजों ने जेल के सलाखों में डाल दिया था। फिर भी आज़ादी के खिलाफ उनकी तेवर जब नहीं कमा था, तब उनका बेटा का सर कलम करके अंग्रेजों ने उनके रंगून के जेल में प्रस्तुत किया और कहा दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की ऐ जफर, अब सिर शमशीर हुई ठंडा हिंदुस्तान की। मोहम्मद शाह जफर ने जवाब दिया कि गाजियों में गरूर है कि जल तलब ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी ते हिंदुस्तान की। मुसलमानों की देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ी शहादत है। यहाँ की आज भारतीय जो हमारा ध्वज है, जो आन बान शान का प्रतीक है, भारतीय झंडा का तिरंगा का जो डिजाइन किया है वह एक मुस्लिम महिला सुरैया तैयब जी ने किया है। बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुत्व को कार्ड खेल करके
देश के स्थिति को, माहौल को गरमाना चाहते हैं और देश में वोटों को ध्रुवीकरण के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में वो दंगा करा के वोटों का ध्रुवीकरण चाहते हैं। जबकि बहुजन समाज पार्टी, हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी किसी कीमत पर इसको सफल नहीं होने देंगी। और चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों एक ही चट्टे बट्टे के हैं, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई है। इसलिए बहन जी ने कांग्रेस को और भाजपा को दरकिनार करके एक तीसरा फ्रंट बना रही है, जो अंबेडकर वादियों की सरकार होगी, जो जगदेव बाबू को सपना साकार करेगा। और जगदेव बाबू ने इसी कुर्ता की धरती में 5 सितंबर 1974 को भाषण देते हुए आवाम को ललकारा। उन्होंने कहा कि इस देश के राजपाट में, इस देश के धन धरती में, इस देश के लोकतंत्र में हमारी जो भागीदारी नहीं हुआ, आज तक जालिमों ने, शैतानों ने नहीं दिया, ये इनकी बेईमानी है। इसलिए ललकारते हुए ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते बोए वही जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति हो या भंग की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। जो सबको शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जब आह्वान किया, अपने लोगों को जगाने का काम किया, तो मनुवादी ताकतों ने, जो कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके इशारे पर उनके लोगों ने उनके मौत को घाट उतारने का काम किया। और अंतिम क्षण में जब मरते वक्त पानी मांगा तो उन्होंने पेशाब पिलाने का काम किया। आज बहुजन समाज के लोग जाग गया है। बहुजन समाज के लोग आज देश के सत्ता पर कब्जा करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहन जी को 24वें पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठाने के लिए सारे लोग एक एक वोट हाथी छाप के चुनाव चिन्ह हाथी छाप पर देंगे। इस बार न इंडिया की सरकार बनेगी, न इंडिया का सरकार बनेगा, अंबेडकरवादी बहन जी का सरकार बनेगा। बहन जी इस देश का प्रधानमंत्री होंगे। मैं व्यास मणिदास, प्रदेश महासचिव, बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश। व्यास मणिदास जी हूँ। जिस प्रकार से दानिश अली को लेके पूरे देश में चर्चे हैं, जिस प्रकार की गालियां बीजेपी के संसद के द्वारा दी गई, उसको लेके लोग चर्चे कर रहे हैं, उनकी भर्त्सना कर रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम के कार्ड के तौर पे जिस प्रकार से इनका कहना है कि बीजेपी ने खेलने का प्रयास किया, वह कार्ड आगामी चुनाव में नहीं चलेगा। बीएसपी हो या तमाम जो विपक्षी दल है, उसको जवाब देने का काम 24 के चुनाव में करेंगे। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।